अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 4 का 4.1 न्यूमेरिकल है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। हमें 3 तरह की फोर्सेस दी हुई हैं, उनका हमने रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। हमें दिया हुआ है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब हमारे पास एफ एक्स 10 न्यूटन है। 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और फिर तीसरी फोर्स दी हुई है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर हम एक फोर्स दी हो यहाँ पे 10 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, लेकिन उसी के साथ हमें 4 न्यूटन दी हो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये 4 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, तो हमारे पास ये हिस्सा कितना हुआ, हम क्या करेंगे 10 माइनस 4, तो हमारे पास 6 न्यूटन। अब ये 6 न्यूटन जो हमारे पास है, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि रिजल्टेंट में हमें दोनों चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना होता है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी होती है। हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। मैं ये फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास एफ एक्स की अब ये वाली वैल्यू होगी 6 प्लस एफ वाई की हमारे पास 6 वैल्यू, क्या आंसर आएगा 36 प्लस 36, जो कि अंडर रूट 72 होता है, और 8 पॉइंट, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 8.5 आएगा, क्योंकि इस तरफ फोर्स है तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट न्यूटन होते हैं। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना होता है, डायरेक्शन, जिसे हम थीटा कहते हैं। थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। एफ वाई की हमारे पास वैल्यू है 6 न्यूटन, एफ एक्स की हमारे पास वैल्यू है 6 न्यूटन। 6 और 6 कट गएंगे तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास 45 होता है। एक हमारे पास रिजल्टेंट में दोनों ही आंसर हैं, एक है मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। हमारे पास एक फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास ये फोर्स है, एक वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस में जितना होगा उसको हम एफ एक्स कहेंगे, और वो वाई एक्सिस में जितना होगा हम उसको एफ वाई कहेंगे। यहाँ पे हमसे वो फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह रहे हैं, ये इसका मतलब है कि एफ एक्स और एफ वाई, इस फोर्स के जो हमारे पास 50 न्यूटन फोर्स दी हुई है, इसका एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है। हमारे पास एफ एक्स का फार्मूला होता है एफ कॉस थीटा और एफ वाई का फार्मूला होता है एफ साइन थीटा। मैं ये दोनों ही फार्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ। अब उसने हमें एफ भी दिया हुआ है 50 न्यूटन, एंगल भी दिया हुआ है कॉस 30, 50 इस साइड पे एफ एक्स आएगा। कॉस 30 की अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 0.866, और जब हम इन दोनों को 50 को और 0.866 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 43.3। चूँकि इस तरफ फोर्स है तो इस तरफ भी न्यूटन की यूनिट होंगे। इसी तरह एफ वाई को देखें, एफ वाई में भी हमारे पास फोर्स कितनी गिवन है 50 न्यूटन, एंगल 30 डिग्री, हमारे पास साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। चूँकि इस तरफ फोर्स है एफ वाई है, हम इस तरफ इसके यूनिट न्यूटन लिखेंगे। ये हमारे पास एफ एक्स है और ये हमारे पास एफ वाई, यही दोनों हमसे उसने पूछे थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 4.3 फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करें। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। हमें एफ एक्स दिया हुआ है 12 न्यूटन, एफ वाई दिया हुआ है 5 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थीटा, दोनों का हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 12
12 का स्क्वायर यानी fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास fx की वैल्यू 12 है, fy की वैल्यू 5 है। 12 का स्क्वायर लें तो 144 आता है, 5 का स्क्वायर लें तो 25, और इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 169 आता है, और इसका आंसर होता है 13। क्योंकि इस तरफ फोर्स है तो यहाँ पे भी इसकी यूनिट न्यूटन होंगे। यही हमारे पास एक आंसर है। और यहाँ पे देखें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ fy की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 न्यूटन और fx 12 न्यूटन। तो tan इनवर्स ऑफ 5 डिवाइड बाई 12, हम जब यहाँ पे 5 और 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4166, और जब इसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22.6, और ये हमारे पास डायरेक्शन का आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 4.4, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ स्पैनर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए नट। हमें फोर्स दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द टार्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स, हमें टार्क फाइंड करने का उसने बोला हुआ है। टार्क का हमारे पास फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू F इंटू एल। यहाँ पे F फोर्स है और L का मतलब डिस्टेंस। फोर्स हमें गिवन है 100 न्यूटन, हमें डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस मीटर में होता है, सेंटीमीटर में नहीं होता, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में हम कैसे जाते हैं, डिवाइड करते हैं कन्वर्जन यूनिट से। कन्वर्जन यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट डिवाइड बाई 100 करते हैं और हमारे पास मीटर आ जाता है। हमारे पास आंसर आता है 0.1 मीटर। अब हमारे पास L की ये वैल्यू है और फोर्स की ये वैल्यू है। हमारे पास टाउ क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई 0.1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, और टार्क के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। एक फोर्स है जो एक बॉडी के साथ लग रही है, जो हॉरिजेंटल के साथ Fx के साथ 30 एंगल बना रही है, और वो हॉरिजेंटल फोर्स Fx हमारे पास 20 न्यूटन दी हुई है। हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जिसको Fx कहते हैं 20 न्यूटन गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। तो Fx का हमारे पास फार्मूला होता है F इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे Fx की वैल्यू लगाएं, F हमने फाइंड करना है, कॉस थीटा हमारे पास 30 डिग्री होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.866 और इस साइड पे 20 है। अब हमें ये F चाहिए तो इस F को हम अकेला करेंगे, और ये 0.866 इस साइड पे F के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम 20 को डिवाइड करेंगे 0.866 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 23.09। इसको हम लिख सकते हैं 23.1, और चूँकि इस तरफ फोर्स है तो हमारे पास इसके यूनिट न्यूटन होंगे, और यही हमारे पास आंसर है।